तारे तो दिखे नहीं कभी कि उन्हें प्रणाम करना है। सूरज की कोई पहली किरण नहीं दिखाई दी कि उसका अभिनंदन करना है। प्रकृति को कभी माना नहीं कि ये परमात्मा ने हमें परिचारिका दी है, ये मात्रवत हमारी सेवा कर रही है और उसके हित में कभी हम आकर खड़े हों। पर कुछ लोग ऐसा करते हैं जो प्रकृति के साथ जीते हैं, जो नियम संयम सदाचार के साथ रहते हैं, जो कठोर व्रत के साथ जीते हैं। ऐसे अनेक पुरुषार्थी और पराक्रमियों ने ताल ठोक कर कहा है प्रकृति हमारी परीक्षा ले। सूरज को कहा है, चंद्र को कहा है, भूख प्यास में हम स्थिर होकर दिखाएंगे, मान अपमान में, हानि लाभ में, जय पराजय में, सुख दुख में हम विचलित नहीं होंगे। लो हमारी परीक्षा। तितिक्षवः, हम तितिक्षु हैं, समदम है, उपरति श्रद्धा समाधान हमारे पास है, षट संपत्ति हमारे पास है, विवेक वैराग्य हमारे पास है, मुमुक्षा हमारे पास है। लो हमारी परीक्षा। और फिर गुरु परीक्षा लेते थे और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता उसे ब्रह्म विद्या, श्री विद्या अथवा उसे वह परिचय कराते, परमात्मा का बोध कराते। लेकिन जिन्होंने कभी शील संयम को संभाल कर नहीं रखा, जिनके पास कोई सदाचार नैतिकता है ही नहीं, जिनके पास कोई त्याग नहीं है, जो विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में थम कर खड़े रह नहीं पाते, जरा सी देर में व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हाय गर्मी, बहुत सर्दी, ओह कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, तो क्या होगा, बिजली चली गई, ओह अब क्या होगा, बस नहीं आ रही है, ट्रेन नहीं आ रही है, प्लेन लेट हो गया है, ओह क्या होगा, बहुत देर से। अरे कर क्या रहे हो आप? प्लेन लेट हो गया, हमारा फ्लाइट लेट हो गई है, अब पता नहीं क्या होगा। भैया आज फ्लाइट में नहीं जा रहे हो, धुंध दिल्ली में सागवाड़ा में होगी तो छट जाएगी। लोग व्याकुल हैं, विचलित हैं। तो जो व्याकुल नहीं है, विचलित नहीं है, स्थिर हैं, शांत हैं, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना, जो मन वचन कर्म से एक हैं, उनकी बातें बादल सुनेंगे, बयार सुनेंगे, सब सुनेंगे। जब इनकी बात नहीं सुनोगे, इनकी बातें सुनने नहीं आती, तो देवताओं की वाणी क्या सुनोगे? और हाँ, ईश्वर सामने भी आ गया तो क्या संवाद करोगे? वो दिखेगा फिर आपको? वो आ भी गया तो पहचान नहीं पाओगे। वो आ भी गई पराम्बा तो शेर पे तो बैठ के आएगी नहीं, हंस पर तो आएगी नहीं। वो आ भी गए तो गरुड़ पर या वृषभ पर बैठकर नहीं आएंगे, वो ऐसे ही प्रकट होंगे। कैसे पहचानोगे? दिलीप की गाथा। सगर के पुत्रों को त्राण देने के लिए किस ढंग से गंगा आई, कितने प्रयास किए गए गंगा को लाने के लिए। एक अर्थ क्या है इसका कि महत वस्तु, पवित्र वस्तु, दिव्य वस्तु, कोई अलौकिक वस्तु बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होती। कुछ प्रयत्न करो, कुछ प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, कुछ बड़े कार्य के लिए आगे बढ़ो, थोड़े पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। और वो प्रयास धैर्यपूर्वक, यत्नपूर्वक, बहुत विश्वास पूर्वक किया गया प्रयास भगीरथ का सिद्ध हो गया। प्रयास माने वो प्रयत्न अथवा तो वो तप भगीरथ का सिद्ध हो गया। कब? जब वो धैर्यपूर्वक हुआ। महर्षि पतंजलि कहते हैं दीर्घ काल तक निरंतर संयम के साथ किए गए प्रयास फलीभूत होते हैं। दीर्घ काल तक और निरंतर, तो ये दो चीजें निरंतर करनी है दीर्घ काल तक। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य ये दोनों निरंतर रहने चाहिए। कब तक? दीर्घ काल तक, निरंतर, अविच्छिन्न, अबाध, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न, छिन्न भिन्न न हो। आपकी साधना में गतिरोध न हो कि अभी कर ली, कल छूट गई, परसों फिर होगी, फिर नहीं होगी, बाद में करेंगे। खूब भजन कर रहे हैं फिर छूट गया है, खूब अध्ययन कर रहे हैं फिर छूट गया है, खूब सत्संग कर गए फिर छूट गया है। ना ना ना, अविच्छिन्न, अबाध, निरंतर, अखंड। और क्या? वैराग्य के साथ, वैराग्य के साथ।
बिना वैराग्य के अगर साधन हो रहा है तो जड़ है, वैराग्य के साथ होना चाहिए। वो गुरु सन्निधि में हो, उनके अंकुश में हो, उनके नियंत्रण में हो, उनके मार्गदर्शन में हो, किसी पंथ के साथ चलो। बिना पंथ के चलोगे तो भटक जाओगे। भगीरथ का प्रयास फलीभूत हुआ, क्योंकि वो धैर्यपूर्वक है, विश्वास पूर्वक है, वैराग्य के साथ है और निरंतर है, निरंतर है। भगीरथ गंगा ले आए।